Hello everyone, I hope you all are doing good. So आज दिवाली है, basically I'm shooting this video today. So I have two sarees to style और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी पहनूं, आपको दिखाती हूँ पहले. So this is the first saree that I'm going to wear and this is going to be like the second part of मन की बात video because एक video मैंने किया था, you guys loved it, so I thought of कि चलो आज ready होते होते एक और दिल की बात कर ली जाए आप लोगों से. So today I'll be talking about so many things, so stay tuned. सबसे पहली साड़ी है जो कि बहुत सुंदर है. I bought this really beautiful heavily embroidered traditional साड़ी which is I think just perfect. एक और साड़ी है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई and it is this one. So मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैच कौन सी पहनूं. एक ये है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, मतलब एकदम ट्रेडिशनल तो नहीं है बट ये एम्ब्रॉयडर्ड है और एक अच्छा लुक देगी ये भी. बट आज मेरे मन में आ रहा है कि चलो इस ट्रेडिशनल वाली को स्टाइल करा जाए बिकॉज इट्स होल दिवाली वाइब, तो यही पहन लेंगे हम. सो फर्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस फिट मी फाउंडेशन बिकॉज ये मेरा फेवरेट है एंड फेस्टिवल स्पेशली आई थिंक कि ये एक लाइट कवरेज देता है बिकॉज आप बहुत हैवी मेकअप नहीं करते हो. डेफिनेटली जब भी आप किसी शादी में जा रहे हो तो एक बार को एक बात अलग है, लेकिन कोई फेस्टिवल घर पे ही है, मतलब कुछ भी घर पे होता है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी पार्लर काइंड ऑफ मेकअप नहीं करते हैं. सो वी जस्ट वांट अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज कि भैया थोड़े बहुत दाग धब्बे चुप जाएँ और हम सुंदर लगे देखने में. बेसिकली यही एजेंडा होता है एंड ट्रस्ट मी, औरतों का कोई त्यौहार नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ किचन में लगे रहना होता है. त्योहार पे इनफैक्ट काम बढ़ जाता है, फेस्टिवल्स पे तो पकवान और बनाने पड़ते हैं, कढ़ाई और चढ़ती है तो वैसे ही बैंड बज लेती है. मतलब ये मैंने बहुत ऐसे इनिशियली देखा है और मुझे पहले ये वियर्ड नहीं लगता था. मुझे लगता था कि हाँ नॉर्मल है, मम्मी फेस्टिवल्स पे ही सब चीज़ें बनाती हैं, बट उसके अंदर कितने एफर्ट्स कितना हसल जाता है. ये मेरे साथ ही होता है कि जब मैं कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही होती हूँ मेरी मम्मी मुझे फ़ोन पे फ़ोन करे जाती है और फिर कभी कभी ना गुस्से में मेरी उनसे लड़ाई भी हो जाती है. बाद में मुझे रिग्रेट होता है बट उस टाइम पे मुझे लगता है मम्मी क्यों कॉल कर रही हूँ, क्या है, हम सब लोग ऐसे ही होते हैं ना बचपन से, मम्मी को फॉर ग्रांटेड लेना. लेकिन जैसे थिंक कि कुछ भी होता है कैसा भी होता है सबसे पहले हम अपनी माँ के पास भागते हैं. ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है. बट शादी के बाद तो ये भी एक नई बाउंडेशन क्रिएट हो जाती है कि आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर अपनी माँ के पास नहीं जा सकते हो बिकॉज दैट वुमेन विल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. अब पूछोगे कैसे, अभी बताती हूँ. सो नेक्स्ट आई बी यूजिंग दिस मार्स का सुंदर सुंदर पैलेट. इसमें से एक गोल्ड शेड लेके मैं सिर्फ अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ और आज हम कुछ इसी टाइप का मेकअप करने वाले हैं. कीपिंग इट वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा सटल भी नहीं है, फेस्टिव तो है बट लेकिन ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत बोल्ड आइज़ नहीं करेंगे आज सिर्फ एक गोल्डन शिमर से काम चलाएंगे क्योंकि हमारी साड़ी काफ़ी हैवी है तो हम चाहते हैं कि वो हाईलाइट बने. ओके तो मैं कहा थी, हाँ, तो आपकी माताश्री आपके लिए चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है. मतलब स्पेशली इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम काइंड ऑफ मतलब तुम्हारे जहाँ पे तुम्हारी शादी होगी वहाँ पे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मम्मी के साथ शेयर करी, वो तुमसे ज़्यादा परेशान होकर बैठ जाती है. वो औरत, तुम 2 आंसू टपका रहे हो वो औरत 4 आंसू टपकाती है. तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और मतलब तुम तो एक बार को उस चीज़ से थोड़ी देर बाद उन्हें बता बुतू के मन हल्का करके निकल लोगे बट वो उसी के बारे में सोचती रहेंगी और परेशान होती रहेंगी. तो सबसे खतरनाक चीज़ हो जाती है भाई मदर्स के साथ. एंड आई एम अ मॉम सो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आती हैं वो फीलिंग्स. दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल, दिस इज़ सो मच नेचुरल. ऐसे ही होता है अपने बच्चों को लेके, ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो यहाँ पर आप बाधित हो जाते हो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर करने के लिए. सो अल्टीमेटली यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. देखो अकेले आए थे अकेले जाने वाली जो बात है ना, दिस इज़ सो मच ट्रू, ट्रस्ट मी. ज़्यादा दूसरों से दिल लगाओगे ना और ज़्यादा उम्मीदें रखोगे, दर्द तुम्हें होना अल्टीमेटली. इसलिए सेल्फ सफिशिएंट बनो, खुद खुश रहना सीखो. तो ये तो हो गई सेल्फ डीलिंग वाली बात. नाउ कमिंग ऑन टू हाउ आई डील विद माई एंग्जाइटी बिकॉज फाइनली लाइक आई एम 60% आउट ऑफ इट. 60 तुम्हें कम लग रहा होगा लेकिन 60 बहुत होता है. 60 इज़ अ बिग नंबर क्योंकि भाई जिसको हो रही है ना उसे पता है कि 60% भी तुम बाहर निकल गए तो भी बहुत बड़ी चीज़ है. इन आई टेल यू, अभी मुझे यहाँ पे हैवीनेस है, एक बेचैनी हो रही है मुझे नॉर्मली बात करते हुए भी. सो दिस इज़ हाउ इट फील्स 24/7. और ये नहीं होगा तो हेडेक होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो चलते रहना एंग्जाइटी में. सो दैट्स हाउ इट फंक्शंस. और तुमसे अगर कोई पूछेगा क्या बात है तो तुम्हें बात भी नहीं पता होगी क्योंकि कुछ बात है ही नहीं, तुम्हें उस चीज़ का पता ही नहीं है. लाइक यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट कि किस बात पे तुम्हारी बॉडी ऐसा कर रही है. बट होते वो कुछ थोड़ी देर पहले हुए इंस्टेंसेस हैं. यूजिंग दिस फॉरएवर 52 काजल जिससे मैं ऑब्सेस्ड हूँ. यू मस्ट हैव सीन दिस सो मैनी टाइम्स नाउ. हाँ, तो हाउ टू डील विद एंग्जाइटी का सबसे पहला लेसन है पीस चुनना. पीस बोले तो शांति चुनना.
कैसे चुनी जाएगी? आई विल टेल यू। पहले मैं काजल लगा लूँ, वरना मेरा फोकस ख़राब हो जाएगा और ये फैल जाएगा। टाइट लाइनिंग में ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बट लुक बहुत अच्छा आता है। मुझे लगता है मैंने अंटी शंटी जगहों पे काजल रख दिया है। फिक्सिंग माई ब्राउज विद दिस मार्स ब्राउ पैलेट अफोर्डेबल है और सही सही काम करता है। आई लाइक इट। ओके, सो हाउ टू चूज पीस बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज, कुछ लोग कहेंगे आपको कि जिनकी बात आपको पसंद नहीं है उनको इग्नोर कर दो, बट जब अगर आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हो बेटा जी, तो इट्स इम्पॉसिबल टू इग्नोर पीपल इफ़ यू लिव विद देम। अब प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिनके भी साथ आप रह रहे हैं, आपका कोई मतलब ऑफिस में है तो कुछ कलीग हो सकते हैं, शादी हो गई है इन लॉज हो सकते हैं, और समटाइम्स में भी हस्बैंड, तो डिपेंड करता है सबके सिनेरियो पे अलग अलग। तो कुछ लोगों को आप कट ऑफ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। नाउ व्हाट टू डू? तो बेसिकली अगर आपको मान लो किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही है ना, आपको लग रहा है कि नहीं ये आदमी हमेशा ऐसी बातें करता है विच आई डोंट लाइक, आई कांट टॉलरेट। एक होता है ना कि इनटॉलरेबल चीज़ें होती हैं, यू डोंट लाइक इट। इधर या तो कोई आपको ताने मार रहा है, या कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि आपको इमोशनली हर्ट कर रही हैं, कोई आपके दिल के पास है जो कि मे बी दे आर नॉट गिविंग यू इनफ अटेंशन दैट यू वांट, या फिर मतलब कुछ भी है, किसी भी सिनेरियो में, ये किसी भी फॉर्म में किसी को भी हो सकती है, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ होता नहीं है। मे बी योर पेरेंट्स समटाइम। सो द सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इज कि आप जो भी बात आपको मान लो बुरी लगी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि जी इसने ये बोला तो ये मुझको अच्छा नहीं लगा, ये मेरी किसी से कोई कॉन्वर्सेशन हुई, कुछ लोग गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं किसी कॉन्वर्सेशन के बाद। किसी ने आपको कुछ बोला, आपने हल्का सा भी उनको कुछ बोल दिया, तो आप यही सोचते रहोगे यार मैंने उसको क्या बोल दिया, मैंने उसको ये बोल दिया। आप ये नहीं सोचेगा उसने मुझे क्या बोला, आप सिर्फ ये सोचते रहोगे मैंने उसको क्या बोल दिया, मैंने उसको क्या बोल दिया, एंड यू आर इनटू दैट गिल्ट ट्रिप। और कभी कभी कुछ लोग आपको ये गिल्ट ट्रिप पे भेज भी देते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप ऐसा कुछ सोचो कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या फिर तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको टालो मत। ये मत सोचो कि छोड़ यार छोड़ यार छोड़ यार छोड़ यार छोड़ यार, ये छोड़ छोड़ के चक्कर में ना एंग्जाइटी भर जाती है, ऐसे ऐसे पाइल्ड अप होता चला जाता है। डोंट छोड़ो यार एनीथिंग, ओके। अपने, मैं ये नहीं कहती सामने वाले से जाके लड़ो, ये भी गलत है, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, यू विल मेक द सिचुएशन वर्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑल यू कुड डू इज़ कि ठंडे दिमाग से अकेले बैठ के, अकेला टाइम तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा, वॉशरूम में जाके बैठ जाओ। सबसे पीसफुल प्लेस होती है वो। बच्चे तो खैर उसमें भी बाहर से टप 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 करते रहते हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्लेस जहाँ पे आपको 5 मिनट भी मिल रहे हैं, 5 मिनट शांति के, सोचो क्या हुआ था, पूरी बात को रिकॉल करो, ये बोला, किसी ने मुझे ताना मारा, मुझे बुरा लगा, मतलब जो भी तुम्हारे सिनेरियो थे, अब सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या है। अपने खुद से पूछो, किसी और से नहीं पूछना जाके, किसी और को अपनी बात नहीं बतानी, मुझे ये बुरा लग रहा है वो बुरा लग रहा है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू गेट यू आउट ऑफ दिस, और किसी को समझ भी नहीं आएगा, कोई आपको इसमें कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। इट्स यू जो कि खुद को रिपेयर कर सकता है। तो आपको खुद से पूछना है कि भाई क्या हुआ, बता क्या सोल्यूशन है, आप क्या करें, इस इंसान ने ये बोल दिया। तो देन यू विल रियलाइज कि आपका खुद का दिमाग आपको जवाब देने शुरू करता है, बिकॉज इट्स मोर अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे ना, वो चीज़ें आपके अंदर घर करती रहेगी। एंड दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड इन फ्यू मंथ्स की खुद से पूछो, अच्छा ठीक है ये हुआ भाई, उसने मेरे को ये बोल दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, ये तो बहुत गलत हो गया। तो अब खुद से पूछो क्या सोल्यूशन है इसका। क्या हम टाइम में वापस जाके इसको ठीक कर सकते हैं? नहीं। क्या हमें वहाँ जाके लड़ना चाहिए? नहीं, वर्स हो जाएगी सिचुएशन ऑब्वियसली। तो छोड़ देना चाहिए। इग्नोर नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम माफ़ कर रहे हैं, लेटिंग गो। इग्नोरेंस इज पाइलिंग अप, बट लेटिंग गो इज जस्ट लेटिंग गो, टाटा बाय बाय काइंड ऑफ। हाँ, तो कहाँ थे हम? वी वर ऑन, तब इतने सारे फ़ोन कॉल्स, बच्चे उठ गए बीच में, ऐसे पागल हो जाता है दिमाग। बट एनी वेज, तो वी वर कि लाइक, हाँ, इग्नोर नहीं करना है, बेसिकली एड्रेस करना है प्रॉब्लम को। अच्छा, एक छोटा सा डिफरेंस, हाँ मैंने बोला था ना कि सोल्यूशन ढूंढना है अपने दिमाग से। सोल्यूशन आपका दिमाग आपको कुछ देगा नहीं वैसे, ट्रस्ट मी, वो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि हाँ मुझे इस बात का बुरा लगा। एक्सेप्टेंस आते ही यू विल बी लाइक ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है, ट्राई करके देखो। अच्छा, एक छोटी सी डिफरेंस आपको बताती हूँ इग्नोरेंस में और लेटिंग गो में, कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। पता हमें सब होता है, बट हम लगाते नहीं दिमाग, वो वाली चीज़ है, हम प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं। तो इग्नोरेंस इज़ लाइक कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा, अरे कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस इंसान से भाड़ में जाए, ये ऐसा नहीं करना है। ये तुमको और ज़्यादा प्रॉब्लम देगा।
ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू एड्रेस इट कि उसने मुझको ये बोला, मुझे बुरा लगा, उसका ये वाला बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा नहीं हुआ। यू गेट इट? आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे बुरा लग रहा है, हाँ ठीक है, तो भी आप हट जाओगे उस प्रॉब्लम से, वो पाइल अप नहीं होगी। जो हम इग्नोर करते हैं, नहीं नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल मेक यू वेरी बैड, बहुत ख़राब हो जाएगा। वो जब खुलेगा ना तो वो बस्ट होगा, फिर उसकी चिंगारियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। इसलिए एक छोटी सी ट्रिक है, मेरे कहने से ट्राई करके देखना, बिकॉज इट हेल्प मी अ लॉट, ट्रस्ट मी। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, उससे पहले आपको लिपस्टिक बता देती हूँ कौन सी लगा रही हूँ। यूजिंग दिस स्टे ऑन मैट लिक्विड लिपस्टिक बाय स्विस ब्यूटी। आई लव दिस कलर, दिस इज 01 ब्राउन सिरप, सेलिब्रिटी कलर, सस्ते में। ओके, मैं भी लगा के आ जाऊँगी इसको। उससे पहले आपको बता देती हूँ बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, लगा लूँ पहले फिर। मेकअप का लास्ट स्टेप होगा जी हमारा मस्कारा। आई एम यूजिंग दिस मार्स वन, जिसमें 2 आते हैं, एक वॉल्यूम वाला, एक लेंथ वाला। मैं सिर्फ अभी वॉल्यूम वाला यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज भगवान की कृपा से लेंथ बड़ी बढ़िया है मेरी लैशेस की। घमंड नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। ओके, so the next step is setting boundaries, and setting boundaries will also give you peace baby. setting boundaries कैसे? किसी का बिहेवियर तुमको नहीं पसंद आता है, वो बार बार तुम्हें हर्ट करती है वो चीज़, तो डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू दैट। और कुछ लोगों को अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, इफ़ आई टॉक टू देम मच और फिर उससे प्रॉब्लम होती है, दोज कॉन्वर्सेशंस मेक यू एंग्शियस, have limited conversations, have less communication। बंद नहीं करना है, बंद करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुमने पाइल अप कर लेना है फिर से। तो इसलिए लाइक अ लिमिटेड, सेट योर बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिकेशन कि कितनी बात करनी है, किस टॉपिक पे करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना। जब तुम्हारी जिस चीज़ में सोच मैच नहीं करती, उस बारे में बात मत करो उस इंसान से। दिस इज़ द ओनली वे टू मेंटेन योर पीस। एंड बाउंड्रीज भी ऐसे ही बनती हैं। सो इट विल नॉट लाइक समथिंग लाइक बाउंड्रीज डजंट मीन कि दरवाजे बंद कर लो। बाउंड्रीज इज़ लाइक कि थोड़े थोड़े शटर ऊपर कर लो हल्के हल्के से, है ना। एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो कम्युनिकेशन है वो डिसरिस्पेक्ट में नहीं बदलना चाहिए, उसके लिए आपको बाउंड्री सेट करनी है बेसिकली, तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। तो इस साड़ी को स्टाइल कर रहे हैं हम, तो इसके लिए मैंने सोचे हैं 2-3 ऑप्शंस। एक तो ये मस्टर्ड वाला, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। अब प्लेन ब्लैक वन, बट आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक टू मच ब्लैक, बिकॉज दिवाली है, मुझे ऐसे पूरा ब्लैक ब्लैक नहीं करना है। पिंक मैं पहनना नहीं चाहती, मतलब तुम्हें पता है मैंने अपने जीवन में कितना पिंक पहन लिया। आई डोंट वांट टू वेयर पिंक। दिस इज़ फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर, हिंदकारी वोग, यू कैन ट्राई दैट। बाय द वे दिस साड़ी, तो मैं सोच रही हूँ वही मस्टर्ड वाला ब्लाउज पहन। वेल आई होप द कॉम्बिनेशन इज जस्टिफाइड। लग रहा है ना सुंदर? ये साड़ी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी अच्छी लगेगी, बट ये बहुत प्यारी लग रही है। फुल लुक पे देखकर आपको बहुत सुंदर लगने वाली है। आप पहन सकते हो वैसे पिंक ब्लाउज भी, बट उतना मज़ा नहीं आएगा इस पर। कोई गोल्ड ब्लाउज भी बहुत सुंदर लगेगा, बट आई वेंट विद दिस मस्टर्ड वन। बालों के लिए मैंने सिंपल एक पीछे पोनी बना ली है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ एक बहुत सुंदर सा परांदा यहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली फेस्टिवल वाले वाइब्स हैं, तो पोनी तो बनती है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सिर्फ अपनी चोटी में मैंने इसको गूँथ लेना एंड देन आई शो यू। तो ब्रेड मैंने बना लिया है, सिंपल कुछ किया है मैंने, सिंपल ऐसे बना के ब्रेड, और फिर पॉम पॉम में यू पिन घुसा के और उसको ऐसे टक कर दिया है। लग रही है ना एकदम बढ़िया फेस्टिव ब्रेड, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन। कहीं से पॉम पॉम ला के ना अपनी ब्रेड में लगा लो, दे विल लुक वेरी क्यूट। सारी मेकअप तो हो गया है, नाउ लेट्स वेयर द ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए मैं पहन रही हूँ कैरेट कार्ड से बहुत ही सुंदर सा नेकलेस, बट इसके साथ जा नहीं रहा है, कुछ और देखना पड़ेगा। बट फिलहाल दिखा दो कैसा लग रहा है लगा के। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे गोल्ड इमिटेशन ज्वेलरी होगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ढूंढ के लाती हूँ। तो ये ज्वेलरी मैंने बहुत पहले आई जून से ली थी, एंड इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर दिस। मुझे कुछ सिमिलर मिला तो आई प्रोवाइड यू द लिंक, बट इसके साथ ये गोल्ड ही जा रहा है, मैं क्या करूँ। सो आई बी वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल कड़ास दैट आई रिसेंटली बॉट। आपने मेरे हॉल में देखे होंगे, बट आई स्टिल गिव यू ऑल द लिंक्स। तो ये आ गई हमारी सुंदर सी रिंग, एंड दैट्स द फाइनल लुक फॉर दिवाली। आई होप इट इज़ परफेक्ट, इट्स डिफरेंट एक्चुअली। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गई। देखो, एंग्जाइटी से डील करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि आप रोज़ नहा के अच्छे कपड़े पहनो, रेडी हो,
अच्छा दिखो। जब आप अच्छे दिखोगे आपको थॉट्स भी अच्छे आएँगे एंड विल हेल्प यू अलॉट। कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है बिकॉज़ एंग्ज़ायटी इज़ लाइक मोर अबाउट कि कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है बिल्कुल, है ना? तो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको। गेटिंग रेडी इज़ और स्पेशली अब तो फेस्टिवल है तो डेफिनिटली तैयार होना बहुत अच्छे से। मैं सिंदूर लगा के आपको फुल लुक दिखाती हूँ। दैट्स इट फॉर द फाइनल लुक। मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर लिए हैं, हल्का-सा लिप ग्लॉस ऐड किया है एंड कुछ बैंगल्स लगा लिए हैं बिकॉज़ ज़्यादा सुंदर लग रहा है बैंगल्स के साथ एंड दैट्स द फाइनल लुक फॉर दिवाली। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड दिस सारी इज़ 10 ऑन 10। अगर सोच रहे हो कोई ब्लैक साड़ी लेने की ट्रेडिशनल सी, गो फॉर इट। और वो जो नेक्स्ट साड़ी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्टाइल करके दिखाऊंगी विद सम कर्ली हेयर, कुछ अलग सा लुक क्रिएट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।